अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना आज बारिश हुई है, टिका के बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हो गई है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि प्लेट्स हमारी वाश हो गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सिचुएशन, काफ़ी हद तक प्लेट्स जो है ना वाश हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी थी उसके ऊपर, लेकिन बारिश की वजह से वाश हो गई हैं। और उसका नुकसान हमें ये आना शुरू हुआ है कि अभी प्रोडक्शन जो है ना, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, 6.5-7 किलोवाट के करीब आनी शुरू हो गई है, जो कि ज़्यादा है। अब पहले हमें नोटिस मिल रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हमने लगवाया था मैंने उस वक्त नोट नहीं किया। उन्होंने हमारा जो लोड है ना 5 किलोवाट का ये प्रूव किया हुआ है, तो 5 किलोवाट से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पर आवर। तो ये रिकॉर्ड हो जाता है, आपको जैसे कि पता है कि हमारे ग्रीन मीटर के अंदर जो है ना ये रिकॉर्डिंग हो जाती है कि किसी भी टाइम पे 15-20 मिनट या आधा घंटा हमारा लोड ज़्यादा चले, जितना हमारा लोड है उससे ज़्यादा, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है कि कितना मैक्सिमम लोड गया हर महीने। और हर महीने ये रीसेट हो जाता है। इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक महीने मेरी, अभी लास्ट ईयर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था, वीडियो के अंदर भी लगाई थी कि मेरी 7 किलोवाट की ऑलमोस्ट जो है ना प्लेट्स लगी हुई हैं, लेकिन आई डोंट नो कैसे हुआ था 7.3 किलोवाट की प्रोडक्शन भी गई है एक दिन बारिश के बाद। शदीद गर्मियों के अंदर, धूप के अंदर इतनी ज़्यादा वो आई डोंट नो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है या क्या सीन होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा हुई थी वो। उसकी वजह से जो है ना लास्ट ईयर तो ऐसा इशू नहीं थे, इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये ज़्यादा जो है ना 5 किलोवाट के लोड से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी टाइम पे, दिन के किसी भी टाइम पे और किसी भी आवर में, तो वो हमारा नोट हो जाता है। और वो जब रीडिंग आएगी हमें नोटिस भेज के दोबारा हमारा लोड एक्सटेंड करने वाला फिर दोबारा ये नोटिस भेज देंगे। पहले हमने बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया, तो इसके लिए मैंने जो है ना अभी उसकी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की लिमिट जो है ना लगी हुई है यहाँ पे। सिस्टम वर्क मोड के अंदर जाएंगे आप, सिस्टम वर्क मोड के अंदर जाके ना ये चेक करें, 6000 का जो है ना मैक्सिमम सेल पावर 6000 लगी हुई है। इसको जो है ना हमने कम करके 5000 कर देना है मैंने इसको, क्योंकि ये सेल पावर जो है ना मैक्सिमम हमारी 5000 की रहेगी। तो इसको कम करना जो है ना 59, ये थोड़ा सा है, इसको टाइम लगता है, लेकिन इसकी कम कर दें, नोटिस आएंगे। नोटिस का कोई इलाज नहीं है सिवाय पैसे देने के। तो इसको जो है ना अपनी 5 किलोवाट से ऊपर जाने ही ना दें इसकी प्रोडक्शन, जो सेल पावर मैक्सिमम सेल पावर जो आपका रेटेड जितना भी हो, लेकिन घर की आपकी डिमांड है तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, लेकिन सेल पावर मैक्सिमम जो है 5 किलोवाट की ही देगा वो। तो ये मैं 5000 इसको करने लगा। यहाँ सेटिंग से आप लोग भी अपनी इनवर्क्स में सेटिंग का ऑप्शन है, ये मैंने 5000 कर दी मैक्सिमम सेल पावर की। और इसको जो है ना मैं अभी सेव कर दूँगा, ये सेव हो गया हमारा। अभी जो है ना मैंने आज देखा दिन में बारिश हुई है, प्लेट साफ़ हो गई हैं और 6.3 किलोवाट की कंटिन्यूस प्रोडक्शन थी, तो मैंने उसको भी टैपर कर दिया कि वो मैक्सिमम जो है ना 5 किलोवाट से ऊपर से सेल ही ना कर सकें हम। बाकी घर में यूटिलाइज़ करना है, जितना भी करना है कर लें। ये एक बाकी मुझे बहुत सारे लोग जो है ना मैसेज करके इनबॉक्स में पूछ रहे थे कि भाई किस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका तरीका कोई भी नहीं है भाई। ये जो जितने भी नोटिस आ रहे हैं आजकल, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, इवन जो नेट बिलिंग के हमारे जो जितने भी ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं उसके ऊपर जितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सबको यही डीजी कैपेसिटी का, ओवरलोडिंग का और ये जो है ना MDI एक्सेस MDI के नोटिस आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को आ रहे हैं। और इसका कोई हल नहीं है, ये जानबूझ के दे रहे हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, ये शायद किसी तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि इन लोगों ने ये नोटिस दे के लोगों के जो है ना पैसे जितने क्रेडिट बने हुए हैं उनको नील करना है, और प्लस दिहाड़ियाँ भी लगानी है। ईद आ रही है, ईद से पहले मैक्सिमम लोगों से इन्होंने पैसे निकलवाने हैं। हर डिपार्टमेंट जैसे ईदियाँ अपनी लेता है, इसी तरीके से वापडा वालों का भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, कर्ज़ है हमारे ऊपर कि उन्हें ईदी हमसे लेनी ही है, तो इसीलिए वो भी कर रहे हैं। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त जितनी भी नेट मीटरिंग के लोग हैं उनकी उसको डिस्करेज ही कर रही है, इनकरेज नहीं कर रही। इनकरेज करती होती तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जैसे पर्क्स थे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा होता, मैक्सिमम लोग उससे फ़ायदा उठा के वापस और लोग भी लेते, लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त डिस्करेज कर रही है, क्योंकि नेट मीटरिंग का जो लोड है बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारी ओवरऑल जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसका 30-40% अभी जो है ना सोलर से प्रोडक्शन हो रही है। गर्मियों में तो स्पेशली 40% तक प्रोडक्शन चली जाती है गर्मियों में सोलर की वजह से। और इन्होंने अपने इनके IPPs हैं जिनके साथ महंगे एग्रीमेंट्स किए हैं, उनको इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी होती है। और कैपेसिटी पेमेंट्स ये है कि एक पावर प्लांट अगर 100 मेगावाट का लगा हुआ है ना, वो चाहे 10 मेगावाट बिजली बना रहा है, लेकिन उसको पेमेंट इन्होंने 100 मेगावाट की ही करनी है। ऐसे मुआहदे किए हुए हैं, लेकिन आम लोगों के साथ इन्होंने जो मायदे किए हैं वो उसका हशर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इसलिए भाई आपने अपना ख्याल खुद करना है। गवर्नमेंट ने अपना ख्याल अपने बंदों का अपने खुद ख्याल कर रही है, तो आपने अपनी फैमिलियों का, अपने बजट का, अपनी जेब का खुद ख्याल करना है। इसलिए सोच समझ के
गवर्नमेंट से जो भी एग्रीमेंट्स करने हैं नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर सोच समझ के ही करने हैं, वरना यही हाल होगा आपको जो हुआ है। बाकी नोटिस बहुत धड़ाधड़ मिल रहे हैं, और भी मिलने हैं। और भी मेरी बात हुई थी इंटरनल लोगों से, वो कहते हैं कि 3-4 टाइप के नोटिस जो है ना, एक तो डीजी कैपेसिटी का, ओवरलोडिंग का, ये जो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं, प्लस ये एमडीआई का। ये एमडीआई तो हर बंदे का इन्होंने फेक डाला हुआ है, वो मोस्टली किसी बंदे का वो नहीं है। और वो जाके उधर बात करें, वो कहते हैं कम्युलेटिव एमडीआई है, ये कम्युलेटिव कितने महीनों का वो नहीं बताते, इनका सिस्टम डाउन हो जाता है उस वक्त। यही चलता रहता है और ये ऐसा ही चलना है। अपना काम तो था लोगों को पहले ही गाइड कर दें, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों के अंदर अभी बारिशें थोड़ी 2-4 होंगी। बारिशों के बाद जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेदर क्लियर हो जाता है, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ड्रॉप होता है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे आपकी प्रोडक्शन जो है ना 100% आपकी एफिशिएंसी अचीव हो जाती है, जो कि मैं भी स्क्रीनशॉट फिर भी लगा दूंगा। लास्ट ईयर का भी मैंने लगाया था, मेरी 7.3 किलोवाट प्रोडक्शन हो गई थी। हालांकि मेरी प्लेट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट 7 किलोवाट की है, तकरीबन 6900 वाट की मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो वो वाडा में लास्ट ईयर तो था नहीं, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। आपकी डीजी कैपेसिटी पहले 1.5 थी आपके लोड की, वो उन्होंने बराबर कर दी, अभी ख़त्म कर दी। 1.5 वाली फिगर जो है ना अभी ख़त्म हो गई है। तो आप अपने घर के लोड को एडजस्ट करें। आपके इन्वर्टर्स के अंदर अगर सेटिंग है तो सेटिंग को आप इस तरीके से कर देंगे, आपकी जो मैक्सिमम जितनी आपकी मींस के एग्रीमेंट के अंदर आपका लोड हो, उसी हिसाब से आपकी जो है ना वो प्रोडक्शन हो और उसी हिसाब से एक्सपोर्ट आपकी वाडा के अंदर जाए, वरना आपको ये नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त गवर्नमेंट इतनी कीन है, इतनी ज़्यादा कीन हो गई है। आपने देखा होगा पहले ये हमारी ट्रैफिक कवानीन जो है ना उनकी वायलेशन के ऊपर इस दफ़ा बाइक्स वालों को रिकॉर्ड चालान हुए हैं। आप उसकी इंटेंसिटी देखें कि पिछले साल अगर वो 10,000 चलान हुए थे तो इस दफ़ा 10 लाख चलान किए हैं इन लोगों ने। करोड़ों के अंदर चलान हुए हैं पाकिस्तान के अंदर बाइक्स के ऊपर, हेलमेट ना पहनना, बत्तियाँ नहीं लगाई हुई, शीशे साइड मिरर्स नहीं लगाए हुए इस तरीके के। तो इस दफ़ा ये जो गवर्नमेंट है इनके टारगेट्स हैं अपने, इन्होंने अपने बंदों को नवाजना है मैक्सिमम जाते हुए। ये ज़ाहिर सी बात इनका पता नहीं कितना टेन्योर है, इन्होंने लाइफ टाइम अपने लिए जो है ना वो अपने लिए इन्होंने बेल आउट पैकेज दिए हुए हैं कि लाइफ टाइम इन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये जो कुछ करना चाहेंगे ये करेंगे, क्योंकि इनका सिस्टम ही नहीं चलता वरना। तो हम लोगों को स्क्वीज़ करना है, गरीब लोगों के ऊपर इन्होंने फुल प्रेशर डाल के जो कुछ मैक्सिमम निचोड़ सकते हुए उनको निचोड़ना है इन्होंने। एवरेज बंदे जो है ना, सबसे ज़्यादा आम बंदे, आम लोग ही इफेक्ट होंगे इसके अंदर। तो कोशिश करें कि अपनी कोई भी वायलेशन किसी भी सिलसिले में किसी भी तरीके से ना करें, क्योंकि इनकी तरफ से होती है तो कुछ भी नहीं मिलता कंपनसेशन। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरा नेट जो है ना दिन में 8 से 10 घंटे बंद रहता है। तो मुझे मेरे भाई एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे नान भाई, उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि PTCL के जो ना हायर लेवल की, नंबर नहीं ईमेल एड्रेस दिया था कि आप यहाँ पे कंप्लेंट करें। मैं वहाँ पे भी कंप्लेंट की है, उसका रिज़ल्ट भी सेम ही निकला है। वो इवन वाइस प्रेसिडेंट लेवल के बंदे की ईमेल थी। तो उन लोगों ने भी यानी कि कंप्लेंट ऑटो पे ओपन हुई है, बंदा आया है जैसे पहले आता है आके उसने कंप्लेंट रिजॉल्व करके मैसेज कर दिया कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया। इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होगी। मैंने कहा मेरी कंप्लेंट तो नेट की स्पीड के बारे में तो जो थी ही थी, लेकिन मेरी एक्चुअल कंप्लेंट तो ये थी कि अब हमारे एरिए में PTCL की एक्सचेंज के अंदर बैटरीज ही नहीं लगी हुई। तो वो बैटरीज कब लगेंगी, वो गोल मोल करके उन्होंने वही जवाब दिया कि हाँ वो हमने जो है ना हेड ऑफिस को लिख दिया है, हेड ऑफिस वाले उस पर काम कर रहे हैं, वो आपको इंशाल्लाह जल्द ही आपको जो ना वो हो जाएगा। मैंने कहा यार 6 महीने तो हो गए। यही कहानियाँ मुझे यहाँ के लोकल लोग सुनाते हैं, यही आपके हायर अथॉरिटीज़ में भी अगर ऐसा ही होता है तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। क्योंकि आपको अगर कोई किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई मसला है तो कोई बंदा आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, और हर बंदा आपसे पैसे निचोड़ने के लिए आएगा, आपसे पैसे लेके कायदे लेके आप नोट लेके आपका काम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कुछ भी किसी भी वक्त, क्योंकि ताकत है उनके पास, अख्तियार है, वो किसी भी वक्त कुछ भी करके आपका मीटर भी उतार के ले जा सकते हैं, आपकी गाड़ी बंद कर सकते हैं, आपके घर के अंदर रेड करके पुलिस जो मर्ज़ी कर सकती है। क्योंकि कोई इंसानियत तो है नहीं, रूल एंड रेगुलेशन तो इस मुल्क में है नहीं कोई भी। तो इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए चीज़ें जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। बाकी ईद से पहले सब लोगों को ईद मुबारक। पता नहीं ईद के ऊपर हम लोग व्लॉग दूसरे चैनल पे ही बनाएंगे, सारी सी बात, फैमिली व्लॉग्स नहीं इस पर बनाते। तो बाकी जो है ना ये थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ये नोटिस आने वाला, और ये इस वक्त लाइट की जो सिचुएशन है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्रोडक्शन जो है ना इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आई डोंट नो एग्जैक्ट, कहीं भी डॉक्यूमेंटेड मैंने नहीं पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी 15 मिनट्स जो है ना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी जितनी ऑथराइज्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कैपेसिटी है या जितनी आपकी लिमिट है उससे आप एक्सीड करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। मीटर्स के अंदर हमारी 30 टाइप की रीडिंग्स हैं, तो उसमें डिफरेंट जगह पे आप स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, सारी उसकी डिटेल पड़ी हुई है कि कौन से नंबर पे क्या चीज़ किस चीज़ की रीडिंग है।
तो वो रीडिंग्स जो है ना रिकॉर्ड हो जाती हैं और हर महीने रीसेट भी हो जाती हैं। जैसे एमडीआई की रिकॉर्ड होती है, एक एमडीआई कॉमुलेटिव की होती है, एक एमडीआई जो ना इंस्टेंट एमडीआई की होती है। तो इसी तरीके से इंस्टेंट एक्सपोर्ट और इंस्टेंट इंपोर्ट और जो कॉमुलेटिव है पूरे महीने की, वो भी होती है कि किस टाइम पे आपने मैक्सिमम जो है ना प्रोडक्शन गवर्नमेंट को सप्लाई किया लोड, और कितना लोड आपने लिया है गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रख के अपने अपने जो है ना कर दें। ये नोटिस नेक्स्ट आने वाले हैं, ये आपको मैं इंडिकेशन बिफोर द टाइम बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए